कभी सोचा है कि जो सेलिब्रिटी इंटरव्यूज होते हैं इतने दिलचस्प क्यों लगते हैं? मतलब क्या ये सच में एक सामान्य दिल से की गई बातचीत होती है या फिर इसके पीछे कोई सोचा समझा फॉर्मूला काम कर रहा है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ओके, तो इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक काफी मशहूर हस्ती के इंटरव्यू का डिस्क्रिप्शन है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। इसमें सीक्रेट्स, गहराई से बात जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और यही यही है वो हुक जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और ये चीज हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि भाई जो चीज हमें इतनी असली, इतनी सच्ची बातचीत लग रही है, क्या वो असल में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई एक एक बहुत ही अच्छी तरह से सोची समझी रणनीति है? तो सबसे पहले चलिए उन जादुई शब्दों पर ध्यान देते हैं जिनका इस्तेमाल हमारा ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, समझिए, ये शक्तिशाली टूल्स हैं जिनको दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये जो शब्द है ना, ये हमसे एक तरह का वादा करते हैं। एक वादा कि हमें कुछ बहुत खास, कुछ निजी जानकारी मिलने वाली है। सोचकर देखिए, सीक्रेट शब्द सुनते ही एकदम से जिज्ञासा जाग जाती है ना? हम सोचने लगते हैं कि अरे वाह, कुछ ऐसा पता चलेगा जो सबको नहीं पता। और बस यही बात इसको और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। अच्छा, अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो लिया वैन डेल का इंटरव्यू है ना, ये कोई अकेला रैंडम वीडियो नहीं है। ये बॉडी स्कैन नाम की एक पूरी सीरीज का हिस्सा है। और इस सीरीज के पीछे एक बहुत ही साफ फॉर्मूला काम कर रहा है। इस फॉर्मूले का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा एक जाना माना चेहरा, मतलब कोई मशहूर सेलिब्रिटी, एथलीट या इन्फ्लुएंसर। मूल रूप से एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में लोग पहले से ही जानना चाहते हैं, जिनको लेकर एक जिज्ञासा बनी रहती है। नंबर 2 पर आता है एक भरोसेमंद संघर्ष, यानी सेलिब्रिटी अपनी किसी आम सी समस्या के बारे में बात करते हैं, जैसे मुहासे या बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याएं। इससे होता क्या है? इससे वो हमें ज्यादा मानवीय, ज्यादा अपने जैसे लगते हैं और बस वहीं पर एक जुड़ाव बन जाता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी हिस्सा, समाधान। मतलब सेलिब्रिटी उस संघर्ष का हल बताता है। अब ये हल कोई प्रोडक्ट हो सकता है या कोई खास रूटीन। और ये चीज पूरी कहानी को एक सकारात्मक मोड़ दे देती है। लोगों को एक उम्मीद मिलती है कि अरे शायद वो भी अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो इसको अगर हम संक्षेप में बताएं तो ये बॉडी स्कैन फॉर्मूला मूल रूप से एक इंटरव्यू टेम्पलेट है जिसमें एक सेलिब्रिटी अपनी निजी समस्या साझा करता है और फिर उसका समाधान भी बताता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये पैटर्न हमें बार बार देखने को मिलता है। देखिए यहाँ, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये फॉर्मूला कैसे बार बार दोहराया जाता है। सेलिब्रिटी अलग हैं, समस्याएं अलग हैं, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वही है। एक भरोसेमंद संघर्ष और फिर उसका समाधान। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। तो फॉर्मूला तो हमने समझ लिया, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये काम क्यों करता है? आखिर ऐसा क्या है कि हम इस तरह के कंटेंट की तरफ अपने आप खिंचे चले जाते हैं? इसके पीछे जो मनोविज्ञान है ना, वो वाकई में काफी दिलचस्प है। देखिए, इसकी लोकप्रियता के पीछे एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन शक्तिशाली मनोविज्ञान काम करता है। एक ऐसी चीज जो हमें भावनात्मक स्तर पर जोड़ती है। ये फॉर्मूला एक तरह से हमें एक भावनात्मक सफर पर ले जाता है। स्टेप 1, जब कोई स्टार अपनी कमजोरी, अपनी नरमी दिखाता है तो वह हमें ज्यादा असली, ज्यादा अपने जैसा लगता है। इससे क्या होता है? एक भरोसा बनता है। और फिर अंत में जब वो कोई सलाह या टिप देते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमें भी अपनी समस्या का समाधान मिल गया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ ये कंटेंट हमें बिल्कुल सच्चा, एकदम ईमानदार बातचीत लगता है, जैसे हम किसी की निजी बातचीत का हिस्सा हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत ही सावधानी से बनाए गए, दोहराने योग्य फॉर्मूले पे आधारित है। ओके, तो अभी तक हमने दर्शकों के नजरिए से बात की, लेकिन अब थोड़ा सा नजरिया बदलते हैं। वुमेन्स हेल्थ जैसे मीडिया ब्रांड के लिए इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? वो इस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? जरा इस संख्या को देखिए, एक ही पेज पर 15 से ज्यादा वीडियो। इससे साफ पता चलता है कि यह सीरीज प्रकाशक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कुछ वीडियो नहीं है, ये कंटेंट बनाने की एक पूरी अच्छी तरह से काम करने वाली मशीन है। एक मीडिया कंपनी के लिए इसके कई फायदे हैं। देखिए, ये कंटेंट बनाने का एक बहुत ही कुशल तरीका है। एक ही फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सेलिब्रिटी अपील का फायदा उठाकर व्यूज लाता है और दर्शकों को जोड़े रखता है।
तो आखिर में बात यह है कि ये फॉर्मूला व्यक्तिगत कहानियों को एक अनुमानित उच्च प्रदर्शन वाले मीडिया एसेट में बदल देता है। मूल रूप से कंटेंट बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो दर्शकों को भी पसंद आता है और कंपनी के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जरूर उठता है, जब एक गहरी नज़र एक फॉर्मूले का पालन करती है तो वो असल में कितनी गहरी होती है? अगली बार जब ऐसा कोई इंटरव्यू सामने आए तो इस सवाल पर सोचना जरूर।